In this video, you are going to learn 5 vocab from the Hindu newspaper. Today's editorial. आज का जो एडिटोरियल आया है रिलेटेड है जो कि मणिपुर से अ रूड रिमाइंडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट टेंशंस। सो उसमें से 5 वर्ड पिकअप करे हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका पॉन्टिफिकेट, फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आउटमोस्ट जो कि नॉर्मल लेवल का वर्ड है, कोई ख़ास नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग जो पता सबको है पर यूज़ नहीं करते, यानी कि बिगिनर लेवल के लिए ये वर्ड देखेंगे। फिर वॉसिफेरस अच्छा वर्ड है एग्ज़ाम लेवल टाइप का, और फ्रे भी अच्छा वर्ड है। तो ये 5 वर्ड है जिसको आप देखेंगे अलॉन्ग विद सेंटेंसेस। सो फर्स्ट वर्ड इज़ पॉन्टिफिकेट। पॉन्टिफिकेट मीन्स टू स्टेट योर ओपिनियन इन अ वे एज इफ़ यू ओनली यू आर करेक्ट एंड नो बडी कैन अपोज, यानी कि किसी बात को अपने अंदाज़ा अनुमान लगा करके बोल देना और ख़ुद मान लेना कि जो मैंने बोला वही सही है और कोई उस बात से इनकार नहीं कर सकता। तो यानी आप क्या कर रहे हो? आप पॉन्टिफिकेट कर रहे हो। अब इसका सेंटेंस क्या है? इट इज़ वेरी ईजी फॉर पीपल टू पॉन्टिफिकेट वेन एवर एन आउटब्रेक ऑफ वायलेंस टेक्स प्लेस, यानी कि ये देश में कहीं भी किसी भी एरिया में अगर कोई विवाद होता है या वायलेंस अगर हो जाता है तो उस पर लोगों के लिए ये काफ़ी आसान होता है पॉन्टिफिकेट करने का, यानी कुछ भी सोच लेते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं और सोचते हैं कि यही सच है इसीलिए ऐसा हुआ होगा। सो पॉन्टिफिकेट मीन्स अपने ओपिनियन को बोलना इस तरीके से कि आप फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि जो भी मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ करेक्ट एंड नो वन कैन अपोज मी और माई ओपिनियन। तो ये था आपका फर्स्ट वर्ड पॉन्टिफिकेट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटमोस्ट। आउटमोस्ट यानी कि मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम। आउटमोस्ट यानी मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्लिप में आपको लोग दिख रहे हैं पॉन्टिफिकेट करते हुए, यानी कि बुराई करते हुए, ऐसा समझ सकते हैं, इसलिए ये क्लिप लगाई है। फिर यहाँ पे क्या है? आउटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम। सबसे पहले इसका सेंटेंस देखेंगे। दिस इज़ द फ्रेज यू शुड यूज़ व्हेन नीडिंग टू गिव समवन द आउटमोस्ट रिस्पेक्ट। मान लीजिए आप किसी को सिखा रहे हैं कुछ फ्रेजेस, तो आप बोलेंगे दिस इज़ द फ्रेज़ यू शुड यूज़, यानी कि ये जो फ्रेज़ मैं बता रहा हूँ इस फ्रेज़ को तुम्हें यूज़ करना चाहिए व्हेन नीडिंग टू गिव समवन द आउटमोस्ट रिस्पेक्ट, यानी कि जब तुम्हें आउटमोस्ट यानी कि मैक्सिमम रिस्पेक्ट किसी को देनी है। तो जैसे कि फॉर्मल वे में बोलते हैं हेलो, नाइस टू मीट यू, तो ये सारे फ्रेंड्स को तो नहीं बोलते नाइस टू मीट यू या कुछ भी, बट एक अगर किसी को रिस्पेक्ट देना है, फील कराना है कि दैट यू आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, सो यू विल हैव टू यूज़ सर्टेन फ्रेजेस जो कि बिजनेस इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है। तो आउटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम, और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया वो आपने देखा। फिर थर्ड वर्ड है आपका नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कि के बावजूद। के बावजूद, ये करने के बावजूद, तो के बावजूद की इंग्लिश होती है नॉट विद स्टैंडिंग। तो इसका यूज़ कैसे किया गया है? नॉट विद स्टैंडिंग द पीस मूव्स बाय द सेंट्रल अथॉरिटीज़, फ्रेश आउटब्रेक्स ऑफ वायलेंस कंटिन्यू, यानी कि नॉट विद स्टैंडिंग द पीस मूव्स, यानी कि जो पीस शांति लाने के लिए जो मूव्स यानी कि निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं कि एक जगह पे पीस बना रहे, शांति बनी रहे, उसके बावजूद भी ये सब पीस वाले जो मूव्स है कौन लाता है? सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीस मूव्स हैं उसके बावजूद भी फ्रेश आउटब्रेक्स यानी नए नए वायलेंस के केसेस कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि मणिपुर में जो चल रहा है उससे रिलेटेड ये सेंटेंस है, एग्जैक्ट सेंटेंस जो एडिटोरियल में लिखी हुई है। नॉट विद स्टैंडिंग द पीस मूव्स बाय द सेंट्रल अथॉरिटीज़, यानी कि बोलना है कि सेंट्रल अथॉरिटीज़ के पीस मूव्स यानी कि जो निर्णय लेते हैं कि शांति बनी रहे, जैसे पुलिस का डिप्लॉयमेंट और बाकी चीज़ें, उसके बावजूद भी अगर ऐसा बोलना है तो नॉट विद स्टैंडिंग यूज़ करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉसिफेरस। वॉसिफेरस मीन्स चिल्लाने वाला। अगर कोई एडजेक्टिव फॉर्म में किसी इंसान को अगर आप वॉसिफेरस बोल करके मतलब कि उसको बोलते हैं कि आप ये इंसान वॉसिफेरस है, तो आप कहना चाहते हैं कि वो बहुत चिल्लाता है, चीखता चिल्लाता है, लड़ाकू टाइप में है। सो वॉसिफेरस मीन्स चिल्लाने वाला। और कोई बात अगर कोई इंसान कुछ वॉसिफेरसली कहता है यानी कि वो उस बात को चिल्ला के कह रहा है। सो सेंटेंस है ही वॉसिफेरसली अपोज्ड द स्टेट ऑफ एमरजेंसी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जैसे गवर्नमेंट वो एमरजेंसी लगा देते हैं, तो ही यानी कि एक लड़का की बात हो रही है, उसने वॉसिफेरसली चिल्लाते हुए अपोज़ किया, यानी कि उनके अपोज़ किया कि इमरजेंसी को, स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो लगाई गई थी उसको
जो सरकार ने लगाई थी उसको अपोज़ किया, यानी उसको फॉलो नहीं किया, ऐसा कह सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है फिफ्थ, फ्रे। फ्रे का मतलब होता है किसी बात को झगड़ कर तय करना। यानी कोई मान लीजिए मैच खेल रहे थे और वो ड्रॉ हो गया, यानी कोई विनर नहीं निकला, दोनों के स्कोर सेम है, तो अब वो झगड़ेंगे कि तुमने चीटिंग की थी या फिर नहीं हम ही विजेता हैं। तो उस फ्रे करना मीन्स किसी बात को झगड़ कर के तय करना। अब इसका सेंटेंस में यूज़ किया गया है, प्लेयर्स बिगैन टू फ्रे एज द टू टीम्स फेल टू स्कोर। यानी कि जो प्लेयर्स थे दोनों टीम के वो फ्रे करने लगे, यानी झगड़ करके डिसाइड करने लग गए, इसलिए क्योंकि दोनों फेल हो चुके थे, मतलब स्कोर किसी का नहीं आया था एक एक्स्ट्रा, तो वो क्या करने लगे थे, झगड़ के डिसाइड करने लग गए थे कि कौन इसका विनर कहलाएगा। तो ये था आपका आज के द हिंदू का 5 वर्ड। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको ये एग्जैक्ट PDF मिल जाएगी विथ दिस सेम बैकग्राउंड विच यू आर एबल टू सी इन दिस वीडियो। और you can check out Insta also, and to learn 5 words every single day you can subscribe to my channel, and thank you so much for watching this video.